तरफ आपको बताएं, इमरान खान की क़यादत में रैली लाहौर में निकाली जा रही है। ये बराह रास्त मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये रैली जो कि आज ज़मान पार्क से रवाना होते हुए मुख्तलिफ रास्तों से पहुँचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में रैली रवाना हो चुकी है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं लाहौर के, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की और इमरान खान की क़यादत में रैली रवाना हो गई है। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई ये पहुंचेगी मंजिल मकसूद पर। आज लाहौर में इमरान खान की क़यादत में रैली निकाली जा रही है। रैली रवाना हो चुकी है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और ढोल की ताप पर रक्स भी किया जा रहा है, नारे भी लगाए जा रहे हैं। इमरान खान खुद इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। लाहौर में इमरान खान की क़यादत में रैली रवाना हो चुकी है। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेगी। आज इमरान खान रैली निकाल रहे हैं। लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली है जिसकी आज वो क़यादत कर रहे हैं। इकबाल रोड से लेकर दाता दरबार तक इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। ये काफ़िला रवाना हो रहा है। आप देख रहे हैं रैली जिसमें हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। इमरान खान खुद गाड़ी में मौजूद हैं। इमरान खान इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। कारकुनान खां से पुरजोश हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। इमरान खान गाड़ी में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मनाजिर इमरान खान की क़यादत में आज ये रैली इकबाल रोड से दाता दरबार तक निकाली जा रही है। रैली रवाना हो चुकी है। इमरान खान खुद इस गाड़ी में मौजूद हैं। हाथ हिलाकर लोगों के नारों का जवाब भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इमरान खान मौजूद हैं और हर तरफ कारकुनान ने उनकी गाड़ी को घेरा हुआ है। गाड़ी की छत पर भी कारकुनान हैं। आगे पीछे कारकुनान ने एक सर्कल बनाया हुआ है। हज़ारों की तादाद में रैली में कारकुनान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ पंजाब में कर दिया है। ज़मान पार्क से इस रैली का आगाज़ हुआ है। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई ये रैली वापस ज़मान पार्क पहुंचकर ही खत्म होगी और इस वक्त आप कारकुनान की बड़ी तादाद को देख सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पहले ये रैली निकाली जानी थी लेकिन हालात की वजह से और हुकूमत के रोकने की वजह से ना हो सकी। ताबिश भट्ट बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहां के मनाजिर जानेंगे। ताबिश, हम देख रहे हैं गाड़ी में इमरान खान सवार हैं और उस गाड़ी को चारों तरफ से कारकुनान ने घेरा हुआ है। बमुश्किल वो गाड़ी चल पा रही है। क्या मनाजिर देख रहे हैं आप देखें, बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़मान पार्क से दाता दरबार के लिए रवाना हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन इस वक्त जो टाइम है 3:30 बज चुके हैं। इमरान खान ज़मान पार्क से दाता दरबार के लिए रवाना हो चुके हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से 5:30 बजे तक का टाइम दिया गया है लेकिन इमरान खान 3:30 बजे यहाँ से रवाना हो चुके। कारकुनों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर-ए-आला जो बलूचिस्तान है वो भी इनके अमरा मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप इनके साथ मौजूद है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो किनार पर मौजूद है। इसके बाद धर्मपुरा, गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन से होते होते दाता दरबार तक पहुंचेंगे और इसी रूट से दोबारा वापस आएंगे। कुछ देर कबल शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका यह कहना था कि दाता दरबार जाकर एक अहम ऐलान जो है इमरान खान आज करेंगे। दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंच चुकी है और नाकाबिले जमानत जो गंड गिरफ्तारी है उनके साथ जो इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची है और आज जो है जो जिले की तरफ से जो मशरूत इजाजत दी गई है उसमें ये चीजें हैं कि तमाम जो कारकुन है वो हाथ में असला और डंडा नहीं लेकर जाएंगे। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।